Hello, my dear students. I hope you all are fine and you are doing great. IIT JEE 2026 के प्रोविजनल की आंसर जो हैं वो आउट हो चुके हैं. आपने देखा होगा, अपने आंसर के अपने मैच भी करे होंगे एंड स्टूडेंट्स आर ईगरली लुकिंग फॉर द कितना कट ऑफ जाएगा, कितना मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बन रहा है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. उससे भी ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है कि इस समय आप थोड़ा अपने बोर्ड पर फोकस करें, क्योंकि बोर्ड्स की जो एग्जाम है दे आर वेरी नियर. यू शुड फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड सेशन 2 का अगर आप प्लान कर रहे हैं जेई का, उसका भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. 25 फरवरी आई थिंक लास्ट डेट है, उसको आप भर सकते हैं. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड बहुत सारे अपडेट्स हैं. आपने अपने प्रोविजनल आंसर की मेंस जेई 2026 के चेक किए होंगे एंड नाउ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड बहुत सारे अपडेट्स हैं. जेई 2026 मेंस के जो सेशन 1 के एग्जाम्स थे उसके प्रोविजनल आंसर की आपने देखे होंगे, रिलीज हो चुके हैं एंड नाउ द स्टूडेंट्स आर ईगरली वेटिंग कि कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बनेगा. आई हैव ट्राइड अ रफ एस्टिमेशन, बिल्कुल रफ एस्टिमेशन है. इट इज जस्ट एक्सपेक्टेड, नॉट ऑफिशियल. पहली बात तो ये. दूसरी बात, सेशंस 2 के जो नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो चुके हैं. आप अपना 25 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका मन है दोबारा से जेई लिखने का, या फिर आपने फिर से तैयारी करी है तो यू कैन डेफिनेटली अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं. एंड यू फ्री फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन सेंड मी द कमेंट सो दैट आई कैन असिस्ट यू, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं. कहीं खुशी कहीं गम, ठीक है. तो पहली बात तो ये है कि आपके जो भी मार्क्स हैं आपने मेहनत करी है एंड नाउ इट इज़ नॉट टाइम कि आप पैनिक होइए. बोर्ड्स पे थोड़ा फोकस करना है एंड थोड़ा क्या ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज बोर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बोर्ड्स क्लियर करेंगे तभी आपके जो नेक्स्ट एवेन्यूज हैं वो आपके लिए खुलेंगे, राइट. चलिए, तो एक्सपेक्टेड क्या क्या कट ऑफ होने वाले हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड से पहले आपको ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा पुराना एक आइडिया हो सो दैट आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाए कि लास्ट के 2 ईयर में कैसा ट्रेंड रहा, राइट. तो ये 2025 का दोस्तों कट ऑफ है. दिस इज कट ऑफ फॉर द ईयर 2024 एंड 2025. तो 2025 में जनरल कैटेगरी 93 परसेंटाइल. दिस इज परसेंटाइल, मतलब करीब ऊपर के 7% जो बच्चे थे आपको उसमें रहना पड़ेगा. एंड 2024 में भी ऑलमोस्ट सेम डेटा था 93 परसेंटाइल का. EWS 80 परसेंटाइल फॉर द 2025. 24 में भी सेम ही था, करीब 81%. मतलब आपको टॉप 20% में जगह बनाना है अगर आप एडवांस का पेपर लिखना चाहते हैं. OBC NCL ऑलमोस्ट 79%, ऑलमोस्ट 79%. SC 60% के आसपास है और ST जो है वो 47-46% के आसपास है, राइट. तो दिस ईयर ऑल्सो द पेपर का जो एग्जामिनेशन का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पे था, है ना. तो इस बार का जो पेपर था, अगर आपने लिखा है तो आपको ये जरूर पता होगा, इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड का पेपर था. तो मुझे क्या लगता है कि कट ऑफ ऑलमोस्ट थोड़ा सा डाउन हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें से जो एक्चुअल जो एग्ज़ाम जो टारगेट करते हैं, जो क्रैक करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट सेम ही नंबर्स होते हैं, थोड़ा बहुत का ही वेरिएशन होता है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूँ, जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे जाएगा, फॉर द जनरल कैंडिडेट इट शुड बी अराउंड 93 के आसपास ही रहना चाहिए. 93 ही होना चाहिए, उसके आसपास का कोई भी नंबर आ जाएगा 92 टू 93 के बीच में. एंड फॉर द EWS ऑल्सो इट इज गोइंग टू 80 टू 81 परसेंटाइल के बीच में. ये रफली एस्टिमेशन है. दिस इज जस्ट एस्टिमेशन भैया जी, एस्टिमेशन है ये. EWS का बाद उसके बाद OBC NC का भी मुझे लग रहा है फिर से 79 टू 80 ही जाने वाला है. 79 टू 80 परसेंटाइल, इसके बीच में कुछ भी नंबर बैठ सकता है. SC के लिए भी 60 टू 61 परसेंटाइल, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आएंगे. एंड फॉर द ST ऑल्सो आई फील लाइक 45 टू 46 परसेंटाइल जो है ये रहेगा. तो लेकिन सवाल ये है कि सर कितने नंबर होने चाहिए ना. नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो एक एस्टिमेशन है कि 93 परसेंटाइल है, बट मुझे कितने चाहिए, है ना. मुझे कितने चाहिए, क्योंकि
करीब जो डेटा है इस बार जो एग्ज़ाम जो लिखा है, करीब 14 लाख बच्चों ने जो है फॉर्म भरा था और 10 शिफ्ट में पेपर हुआ था। और 10 शिफ्ट में पेपर होने का मतलब है कि हर शिफ्ट में करीब 1,40,000 बच्चे थे, राइट। ये पर शिफ्ट का बच्चा है, दैट इज पर शिफ्ट में जो बच्चे थे 1,40,000, ठीक है। तो 1,40,000 में करीब करीब 7% में आपको रहना पड़ेगा, है ना भाई, 7% में आपको रहना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका 7% कैलकुलेट करता हूँ तो 9 सत्ते व 14 सत्ते 98, करीब आपको 9800 बच्चों में अपना डेजिग्नेशन। और अगर मैं इसको 6% पे कैलकुलेट करता हूँ, मतलब 94 परसेंटाइल पे कैलकुलेट करता हूँ, तो इट शुड बी अराउंड 8,500 के आसपास। तो हर शिफ्ट के करीब 8,500 बच्चे जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे, मतलब जो है दैट इज 93 के आसपास, राइट। तो 93 94 का डेटा मान के चलिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये मैंने शिफ्ट वाइज कुछ डेटा बनाया सो दैट आपको एक आइडिया लग पाए कि आपका कितना परसेंटाइल कितने पे बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे 95 परसेंटाइल का जो मार्क्स है वो लिया है, एंड मैंने 99 को भी इंक्लूड किया है, दीज आर फॉर 99 परसेंटाइल ऑल्सो, राइट। तो अगर मैं शिफ्ट 1 को देखता हूँ जनवरी का, तो इस शिफ्ट 1 में यू कैन सी, यू कैन चेक ऑल्सो कि टफ शिफ्ट में गिना जाएगा 94 टू 98 के बीच में। अगर आपके मार्क्स हैं तो 95 आप बन सकते हैं। और शिफ्ट 2 का 21 जनवरी 112 115 के बीच में। 99 को अगर मैं देखता हूं तो 158 60 के आसपास को कोई भी नंबर है, एंड शिफ्ट 2 में इट मे रीच टू 174 173 कुछ भी बन सकता है इसके बीच में। इट इज जस्ट अ रफ एस्टिमेशन। ये दोस्तों सिर्फ एस्टिमेशन है, मैं फिर आपको बता दूं ये एक्चुअल नहीं है, एंड एक्चुअल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज 12 को आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। चलो 22 जनवरी की बात करते हैं, तो 108 से 112 के बीच का कोई भी नंबर है जो कि 95 परसेंटाइल के लिए इनफ है, मतलब इसके ऊपर आएंगे तो 95 से ऊपर ही आ जाएंगे। और 110 से 113 के बीच में ऑलमोस्ट सेम ही डिफिकल्टी लेवल था 22 जनवरी को, एंड 165 और 160 के बीच में अगर आपके नंबर बनेंगे यहाँ पर तो 99 में टच। 23 जनवरी को 115 टू 118 थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये आसान था। ये देखो फिर से टफ था, हाँ ये फिर से टफ था। 90 93 पे 95 बन रहा है, एंड सिमिलरली यहाँ पे आप 99 देखोगे तो 145 के आसपास, एंड यहाँ पे शिफ्ट 1 में जो 99 बनेगा 23 तारीख को 165 के आसपास बन सकता है। फिर से 24 जनवरी का शिफ्ट 1 डिफिकल्ट था, 95 टू 96 पे आपको 95 मिल रहा, और ये भी बच्चे रो रहे थे। आई थिंक 24 जनवरी वन ऑफ द टफेस्ट था, एंड यहाँ पे जो 99 का आंकड़ा हो सकता है 150 के आसपास कुछ भी नंबर हो सकता है। एंड 28 जनवरी को 110 से 112 112 से 115 ऑलमोस्ट सेम ही डिफिकल्टी लेवल है, बट इससे थोड़ा आसान है। सबसे मुश्किल जो मुझे लग रहा है 24 जनवरी का डेटा निकल के आ रहा है, एंड इसमें 162 160 के आसपास 99 बनने का स्कोप है, राइट। अब सवाल ये है कि सर कट ऑफ कितना हो सकता है ना, हमें तो कट ऑफ जानना है। तो एज यू कैन सी कि 95 जो है ना ये 94 पे बन रहा है, तो कट ऑफ जो है 93 जैसे मैंने बताया तो थोड़ा सा कम ही रहेगा। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, व्हाट आई फील लाइक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट इट कैन बी अराउंड 88 टू 90 के आसपास। यहाँ पे जो कट ऑफ बन सकता है 104 से 105 के आसपास बन सकता है। यहाँ पे अच्छा मुझे तो हर शिफ्ट का लिखना पड़ेगा ना, ओके मैं एक काम करता हूँ हर शिफ्ट का लिखता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ सो दैट आई कैन हैव द स्पेस, ठीक है मैं यहाँ पे कट ऑफ लिखता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं कट ऑफ लिखता हूँ तो ऐसा ही टोल्ड यू शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट 1 एंड यहाँ पे शिफ्ट 2, ठीक है ओके। मुझे थोड़ा सा इसको खिसकाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, मुझे थोड़ा सा इसको खिसकाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो भाई क्या पंगा है ये, अरे भाई साहब क्या पंगा है, मैं डिलीट ही कर देता हूँ इसे, अच्छा ठीक है। चलो मैं दोबारा से लिखता हूँ कट ऑफ, ठीक है। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो 21 तारीख का जो शिफ्ट 1 का मुझे लगता है जो कट ऑफ जाने वाला है, तो यहाँ पे 88 टू 89 और 90 के आसपास, और यहाँ पे 104 के आसपास रह सकते, 104 से 105 106 103 भी हो सकता है, प्लस माइनस का थोड़ा बहुत वेरिएशन है। 22 जैन को जो कट ऑफ हो सकता है वो
दैट इज 105 के आसपास, 106 के आसपास हो सकता है कट ऑफ मार्क्स। एंड शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करता हूँ, बेस्ड ऑन दिस नंबर, दिस 95 का नंबर है, तो इट मे बी अराउंड 85 टू 86 के आसपास बन सकता है, राइट। 23 जनवरी को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर, अच्छा ये 23 का हमने इस पे बिहाफ पे लिख दिया, आप इसको नीचे उठा के ले आइए भाई, इसको नीचे उठा के ले आओ भाई, ठीक है। इट कैन बी 85 टू 86, क्योंकि 26 का यहाँ पे, 22 का यहाँ पे है, तो 110 के 100, मुझे लगता है ये भी 105 106 के आसपास ही बन जाएगा। एंड यहाँ पे 23 में वी कैन सी 112 है ना, 115 है, तो ये करीब 106 के आसपास, 107 के आसपास, ये 93 के आसपास बन सकता है। एंड 24 की अगर मैं बात करता हूँ, 24 में आप देख रहे हो 95 96 में 95 बन रहा है, तो यहाँ पे भी 82 84 नंबर पे आपका 93 टच हो सकता है। एंड यहाँ पे 96 के ही है, मतलब यहाँ पे भी आप 83 85 ही समझ के चलो, ज़्यादा कुछ चेंजेस आने वाले नहीं है। एंड 28 जैन को देखता हूँ तो इट में भी अराउंड, 28 जैन को देखता हूँ तो इट में भी अराउंड 100 से लेके 102, और यहाँ पे भी 104 से लेके 106। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं जो कट ऑफ जो ओवरऑल रहने वाला है वो करीब 88 मार्क्स से लेके 110 नंबर के आसपास रहने वाला, राइट। तो अगर आपके 88 से 110 नंबर के आसपास है तो यू कैन क्लियर द कट ऑफ बेस्ड ऑन कि अभी का जो एस्टिमेशन है, राइट। तो आपके कितने मार्क्स है आप मुझे कमेंट करिए। एंड अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी न्यू फॉर मी कि मैं आपके साथ में कनेक्टेड हूँ। एंड डेफिनेटली बहुत सारा कंटेंट फिजिक्स से रिलेटेड मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपनी जो जर्नी है उसको शुरू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो।